टोटल रिकॉर्ड ओके था। बच्चों की हाज़िरी भी 12 तारीख तक का भरी हुई थी। मेरी भी दस्तखत जुमेरात तक का की हुई थी। जुमा के दिन छुट्टी रहती है। शनिचर का मेरा लीव एप्लीकेशन भी था। उसके बावजूद शहरियान के अंदर एक गलत फहमी पैदा की गई है और बताया गया है कि 3 महीने से ये टीचर गैरहाजिर था और इसकी जगह सेविका काम करती थी, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अगर मैं 3 महीने से गैरहाजिर था तो मास्टर के ऊपर जुमेरात तक का मेरी सिग्नेचर है, वो विज़िट की और मास्टर लेकर के चले गए। यानी ऐसा रहता कि मास्टर छोड़ करके गए तो ये होता कि उन्होंने बाद में दस्तखत कर दी होगी, लेकिन विज़िट किया और मास्टर ले करके चले गए। उसके ऊपर मेरी 11 तारीख तक 10 तारीख तक का दस्तखत है, 10 मार्च तक का दस्तखत है। 11 मार्च को जुमा था और 12 मार्च को शनिचर था। मेरा लीव का एप्लीकेशन भी गया हुआ था, थोड़ी ताख़ीर से गया हुआ था। लेकिन जो वीडियोस चल रही है, जो मीडिया को बताया गया है, जो प्रिंट मीडिया में दिया गया है, मेरी छवि ख़राब करने के लिए, मेरी इमेज ख़राब करने के लिए ये बताया गया है कि 3 महीने से ये शिक्षक गैरहाजिर था और इसकी जगह सेविका काम करती थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो टीचर किसी वजह से, बीमारी की वजह से अगर रज़ा पर है तो उसकी क्लास का तालीमी नुकसान ना हो, इस मकसद से किसी सेविका को वहाँ पर भेजा जाता है। इस तरह गलत फहमियाँ पैदा की जा रही है। टीचरों को हरासमेंट किया जा रहा है, बुरी तरह परेशान किया जा रहा है और ऐसी घटना हो रही है। आगे भी अगर ये नहीं रुकता है सिलसिला तो और भी टीचर्स के साथ ये हादसा हो सकता है। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।